एक काला छेद अचानक पास के समुद्र में प्रकट हुआ। यह अजीब काला छेद सुपर लाइट स्पीड से लगातार बदलता जा रहा था। दृश्य बेहद डरावना था। अचानक वहां मौजूद भीड़ ने आगे देखा। अगली ही सेकंड में समुद्र का पानी बेकाबू होकर बहने लगा। फिर उस काले छेद से एक अनजान प्राणी तेजी से बाहर निकला। उसकी रफ्तार इतनी अधिक थी कि मात्र 1.5 सेकंड में वह यूरोप से उड़कर गोल्डन पगोड़ा पहुंच गया। जहां पहले ठंडी गर्मी थी, वहां अचानक जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई। फिर वह एक सांस में माउंट फूजी की ओर उड़ गया। कुछ मछुआरे अभी समझ ही नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है कि उसने शांत समुद्र को देख लिया। उसने पलक झपकते ही 20 मीटर की ऊंचाई ली और फिर सीधे लॉस एंजलिस आ पहुंचा। रास्ते में जितनी भी इलेक्ट्रिक शील्ड्स थीं, सब उड़ा दी गईं। पूरा शहर कुछ समय के लिए अंधेरे में डूब गया। ऐसे भयानक अज्ञात प्राणी को देखकर दुनिया भर के देश सतर्क हो गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। वह रहस्यमयी प्राणी पृथ्वी की परिक्रमा करके उसी स्थान पर वापस आ गया जहां उसका विवाह होने वाला था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आकाश में उड़ता एक हेलीकॉप्टर अचानक नियंत्रण खो बैठा और गिरने लगा। वह पर्वत जो बेहद शक्तिशाली था, कुछ भी करने से पहले ही व्यस्त हो गया और समुद्र की ओर लौट गया। बहन की शादी पूरी तरह से तबाह हो गई। छोटे भाई की शील्ड्स में आग लग गई। इससे उस प्राणी का क्रोध और बढ़ गया। उसने तेजी से हमला करने की सोची, लेकिन तभी शैडो हीरो ने एक चाल चली और उसे अंतरिक्ष में ले गया। थोड़ी ही देर में ब्यूटीफुल टीम ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गई। हालांकि शैडो हीरो ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसने उस प्राणी को सीधा अंतरिक्ष से फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह टुकड़ों में बिखर जाएगा। ब्यूटीफुल टीम बेहोशी से उठी और उसने तुरंत आग जलाई। कुछ ही पलों में रेगिस्तान से टकराने के बाद वह गिर पड़ा, लेकिन तभी उसके शरीर में बड़ा बदलाव आने लगा। वह कीचड़ में पड़ा था और इनविजिबल गर्ल उसकी हालत देखने दौड़ी। तभी उसके शरीर से आग निकलने लगी और वह पूरी तरह से लपटों में घिर गया। वह अचानक हवा में उड़ गया। अब ब्यूटीफुल टीम घबरा गई थी, लेकिन अंततः वह अदृश्य अवस्था में चला गया। सब कुछ कीचड़ में समा गया था। सौभाग्य से 2 लोगों ने फिर से उसे छूने के बाद उसकी अवस्था को सामान्य कर दिया। डॉक्टर की जांच के बाद ब्यूटीफुल टीम और शैडो हीरो के बीच संपर्क हुआ। शरीर की कोशिकाएं बदलने लगी, जिससे ब्यूटीफुल टीम और इनविजिबल गर्ल के बीच शक्तियों की अदला बदली हो गई। यह सुनकर स्टोन मैन अचानक उत्साहित हो गया। जैसे ही उसने ब्यूटीफुल टीम को छुआ, उसमें ब्यूटीफुल टीम की शक्ति आ गई। लेकिन ब्यूटीफुल टीम खुश नहीं था। उसका खूबसूरत चेहरा अब स्टोन मैन जैसा भद्दा हो गया था। अब उसे स्टोन मैन का दर्द समझ में आया। सौभाग्य से दोनों ने जल्दी ही फिर से शक्तियां बदल ली, लेकिन तभी शैडो हीरो के आगमन से डॉ डिस्ट्रक्शन, जो नींद में था, जाग गया। उसने शैडो हीरो को ढूंढ निकाला और उसे साथ में पृथ्वी पर राज करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शैडो हीरो को कोई दिलचस्पी नहीं थी। गुस्से में डॉक्टर डिस्ट्रक्शन ने एक जबरदस्त हमला किया, लेकिन वह अपनी मौत को बुला रहा था। अगले ही पल शैडो हीरो ने उसे जोरदार वार से धराशायी कर दिया। जल्द ही सेना को चारों सुपर हीरोज की जानकारी मिली और उन्होंने घटना के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश की। डॉक्टर ने खगोलीय डेटा के माध्यम से पाया कि जिन ग्रहों पर शैडो हीरो गया था, वे 8 दिनों के अंदर समाप्त हो गए थे। कुछ ग्रह तो 4 या 5 टुकड़ों में बंट गए। इसका मतलब था कि पृथ्वी पर एक बड़ी आपदा आने वाली थी। डेटा के आधार पर डॉक्टर ने शैडो हीरो की अगली उपस्थिति का स्थान झांत किया। जब वे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे, झील के किनारे अचानक एक विशाल भंवर दिखाई देने लगा। तभी वहां मौजूद लोग उसे देखने आ पहुंचे, लेकिन अगले ही पल एक शक्तिशाली झटका पुल को हिला गया। विशाल फेरिस व्हील भी पुल के झुकाव से लड़खड़ाने लगा, मानो राहगीरों पर गिरने वाला हो। इसी समय फेरिस व्हील हवा में अचानक रुक गया। पता चला समय पर आई शैडो गॉडेस ने हालात संभाल ली थे। स्टोन मैन भी पीछे नहीं रहा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर फेरिस व्हील को उठाया। डॉक्टर भी वहां पहुंचा और अपने लचीले शरीर से उसने फेरिस व्हील को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन तभी भंवर तेजी से ढहने लगा। अगले ही सेकंड शैडो हीरो स्केटबोर्ड पर वहां से बाहर निकल गया। यह देखकर शैडो गॉडेस तुरंत उसके पीछे भागी, उसे वापस मैदान में लाने के लिए। आखिर में गलती से उसने डॉक्टर को ही टक्कर मार दी। उसी पल 2 महाशक्तियां आपस में टकरा गईं। डॉक्टर की पूरी देह आग की लपटों में बदल गई और शैडो देवी जमीन पर ऐसे गिरी जैसे मिट्टी का ढेर हो। वह पहले ही थक चुकी थी। नाजुक समय पर पत्थर मानव ने जोर लगाकर फेरिस व्हील को उठा लिया। डॉक्टर ने तुरंत आग छोड़ी और फेरिस व्हील को काट दिया। इस तरह एक बड़ा संकट टल गया, लेकिन शैडो हीरो कब का गायब हो चुका था। घटनास्थल पर बस एक विशाल गड्ढा बचा था। इस युद्ध के बाद जनरल को भी अपनी क्षमता पर शक होने लगा। तभी उसे एक रहस्यमयी मददगार मिला और वह कोई और नहीं बल्कि बहुत समय से गायब विनाशक डॉक्टर वेक्टर था। जैसा कि कहा जाता है, जब दुश्मन आमने सामने आते हैं तो गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है। पत्थर मानव उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन मरोड़ देना चाहता था, मगर मानवता को बचाने के लिए उन्हें मजबूरन साथ काम करना पड़ा। वेक्टर ने शैडो हीरो के साथ लड़ाई की एक तस्वीर दिखाई। डॉक्टर के विश्लेषण के अनुसार फेरिस व्हील ही शैडो हीरो की शक्ति का स्रोत भी था। डॉक्टर ने तुरंत रिसर्च शुरू की और अंततः बिना रुके मेहनत करके एक सुपर फास्ट पार्टिकल पल्स मशीन बना ली, जो शैडो हीरो द्वारा ऊर्जा के अवशोषण को रोक सकती थी। जल्द ही सब लोग उस जगह पहुंचे जहां शैडो हीरो के प्रकट होने की आशंका थी। उन्होंने चारों दिशाओं में पार्टिकल मशीनें लगा दी। जैसे ही शैडो गर्ल की ऊर्जा पूरी होने वाली थी, अचानक शैडो हीरो वहां प्रकट हो गया। उसने शैडो गर्ल की ऊर्जा सुरक्षा की परवाह तक नहीं की और सीधे उसकी ओर बढ़ गया। लेकिन उसने हमला नहीं किया, बल्कि उसने शैडो गर्ल से कहा कि उसका इरादा पृथ्वी को नष्ट करने का नहीं है। असली खतरा तो वो स्टार डिवोरर है जो उसके पीछे है। उसी समय जनरल ने शैडो हीरो की लोकेशन ट्रैक कर ली। जैसे ही लड़ाई का आदेश जारी किया गया, एक मिसाइल सीधा शैडो हीरो पर दागी गई। उसने तलवार से शैडो गर्ल की रक्षा की,
जब रॉकेट बम पास आया तो शैडो हीरो ने उसे चकमा देने के बजाय सीधे अपने स्केटबोर्ड में समा लिया। यह कोई भारी हमला नहीं था क्योंकि तुरंत और भी रॉकेट दागे गए, लेकिन शैडो हीरो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। फिर उसने हाथों से एक ऊर्जा तरंग छोड़ी जिससे सारे हथियार और उपकरण पल भर में नष्ट हो गए। सैनिक हवा में उड़ गए और जब वह मुड़कर वापस जा रहा था तभी शैडो गर्ल ने आखिरी पार्टिकल मशीन जोड़ दी। डॉक्टर ने स्टार्ट बटन दबाया और उसी पल शैडो हीरो अपनी ऊर्जा खो बैठा। अगले सेकंड में वह स्केटबोर्ड से नीचे गिर पड़ा। फिर उसे बेस पर लाया गया। डॉक्टर भी पूछताछ में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जनरल ने मना कर दिया। शैडो हीरो, जो 5 फूलों जैसी सजा से गुजरा था, अब शैडो गर्ल की मदद करने का इरादा बना चुका था। वह चुपचाप पूछताछ कक्ष में घुसा और वहीं उसे पूरी सच्चाई पता चली। असल में शैडो हीरो भी स्टार डिवोरर का गुलाम था। अपने घर को बचाने के लिए उसे उसकी आज्ञा माननी पड़ी। उसके पैरों के नीचे जो स्केटबोर्ड था वही स्टार डिवोरर को पृथ्वी पर ला रहा था, यानी अब कुछ ही घंटों में पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसे रोकने के लिए अब उनके पास एक ही उपाय था, उस स्केटबोर्ड को अंतरिक्ष में भेज देना। लेकिन तभी स्टार डिवोरर ने अपनी असली शक्ल दिखा दी। उसने जनरल और कई सैनिकों को मार डाला। जैसे ही वह स्केटबोर्ड पर चढ़ा, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विनाशक डॉक्टर जन्म ले चुका था। वह अब 4 चमत्कारों 4 वंडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। उसी समय जो कुछ लोग वहां पहुंचे थे वे समझ भी नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है, और अगले ही पल एक उड़ता हुआ स्टील का गेट आकर उन्हें दीवार से दे मारा। सबसे दर्दनाक हाल तो मिस्टर मिरेकल का हुआ। पत्थर मानव ने उसे पूरी तरह कुचलकर मांस का लोथड़ा बना दिया। अब स्केटबोर्ड को वापस लाना जरूरी हो गया था। यही एकमात्र तरीका था मानवता को बचाने का। डॉक्टर ने तुरंत रिमोट कंट्रोल सिस्टम शुरू किया। जब कुछ लोगों ने शैडो नाइट को बचाया तभी एक सुपर स्पीड एयरक्राफ्ट भी वहां आ पहुंचा। सबने जल्दी से उस एयरक्राफ्ट को चलाया और पीछा शुरू किया, लेकिन अचानक विकर्ड ने सबसे पहले चुपके से हमला कर दिया। एकदम से सब चौंक गए। इसे देखकर हर टीम ने अपनी स्थिति संभाली और लड़ाई शुरू की। लेकिन जैसे ही वे दृश्य में उड़कर पहुंचे, विकर्ड ने समुद्र का पानी बुलाया और हर टीम को सीधा स्टार डिवोरर की ओर फेंक दिया। इसके बाद एक और प्रहार हुआ और सभी टीमों को आसमान में उछाल दिया गया। विकर्ड की लड़ाई की ताकत देखकर डॉक्टर ने तुरंत उड़ने वाले जहाज को 3 हिस्सों में बांट दिया। पीछा करने और लड़ने की कई कोशिशों के बाद सभी लोग मिलकर विकर्ड को घेरने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल विकर्ड एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करता है जिससे पूरी दुनिया उलट-पलट हो जाती है। लोग कुछ समझ ही नहीं पाते और वे सभी एक विशाल भंवर में समा जाते हैं। अंततः उन्हें सीधे पृथ्वी की सतह पर फेंक दिया जाता है। विकर्ड भी घबराया हुआ था। तभी वह तेजी से एक तरह की स्टील जैसी ऊर्जा से हमला करता है और शैडो नाइट पर से उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। मरने ही वाला था कि शैडो गर्ल अपने शरीर से बाहर निकल आती है, लेकिन उसका शक्तिशाली कवच भी तुरंत टूट जाता है और वह भी स्टील के हमले से घायल हो जाती है। जब सब लोग दुख में डूबे होते हैं तभी आसमान में एक विशाल काली घटा छा जाती है। यह साफ हो जाता है कि स्टार डिवोरर पृथ्वी पर आने वाला है और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हर टीम ने खतरा उठाने का फैसला किया। उन्होंने तीनों की सुपर पावर्स को मिलाकर एक आखिरी आत्मघाती मिशन बनाने का इरादा किया। लेकिन तभी मार्वल यूनिवर्स का सबसे ताकतवर सुपर हीरो सामने आता है। विकर्ड को लड़ने का मौका तक नहीं मिलता और उसे अमेरिकन टीम पीटना शुरू कर देती है। आखिरकार लगातार हमलों के बाद विकर्ड पूरी तरह काबू में आ जाता है और उसका कंट्रोल सिस्टम भी जलकर खत्म हो जाता है। अब जैसे ही उसका स्केटबोर्ड गिरता है, विकर्ड लड़ने की ताकत खो देता है। अगले ही पल उसे अमेरिकी टीम झील में फेंक देती है। लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं होता। स्टार डिवोरर अब और करीब आ चुका था। 4 जादुई हीरो भी इस विनाश को नहीं रोक पा रहे थे। शैडो गर्ल को खुद के लिए मरते हुए देखकर शैडो नाइट का दिल भी पिघल जाता है। वो एक बड़ा फैसला करता है। वो अपना स्केटबोर्ड बुलाता है और अपनी आत्मा से शैडो गर्ल को बचा लेता है। इस दौरान उसका सिल्वर आर्मर भी अपने आप हट जाता है। जैसे ही शैडो गर्ल होश में आती है, शैडो नाइट पीछे मुड़कर देखता है और फिर सीधे स्टार डिवोरर की ओर दौड़ता है। इस बार वो अपने दिल की आवाज़ सुनता है, लेकिन ताकतवर ऊर्जा तूफान उसे पास जाने से रोकता है। क्रांतिकारी पल में अमेरिकी टीम वक्त पर आ जाती है। वो खुद को एक इंजन की तरह इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी ताकत से शैडो नाइट को ब्रह्मांड की ओर धकेल देता है। इस समय तक जैसे जैसे स्टार डिवोरर करीब आता जा रहा है, पृथ्वी के संसाधन तेजी से आसमान में खिंचते जा रहे हैं। जब लोग पूरी तरह से निराश हो चुके होते हैं, तब शैडो नाइट आखिरकार डिवोरर की मुख्य नस्ल तक पहुंच जाता है। वह कहता है, अब यह हम दोनों का अंत नहीं होगा। फिर उसके शरीर से तेज चमकती रोशनी फैलती है और वह खुद को और अपने अंदर छिपे शैडो डिवोरर को विस्फोट में खत्म कर देता है। एक मानव त्रासदी का अंत हो जाता है और कहानी के अंत में मिस्टर मिरेकल और शैडो गर्ल खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। यहाँ तक कि स्टोन मैन को भी बहुत सारा प्यार मिल जाता है।